राम राम सभी को वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। दिस इज मी अंकित एंड यू आर वाचिंग द एक्स बिल्लो। सो गाइस, आज की स्टोरी होने वाली है एक हॉन्टेड डॉल के बारे में। सो गाइस, ये डॉल इतनी हॉन्टेड है कि ये डॉल आज भी ग्रिल्फ के म्यूजियम में शीशे के ग्लास में मंत्रों के साथ बंद कर रखी हुई है। एंड आप चाहें तो इस डॉल को जाकर आज भी देख सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉल इतनी हॉन्टेड क्यों ही और इसके पीछे की पूरी ये स्टोरी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो गाइस, इस स्टोरी को जानकर आप भी शॉक हो जाएंगे। सो गाइस, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। इस डॉल के बारे में लोगों को जॉनी ग्रिफ के बुक से पता चली। जॉनी ग्रिफ ने अपने बुक में अपने साथ हुई एक रियल इंसिडेंट के बारे में बताया। वो अपने बुक में बताते हैं कि जब वह एक दिन शाम को खाना खाने के बाद अपने बैकयार्ड में टहलने जा रहे थे, तभी उन्होंने अपने बैकयार्ड में एक घास में पड़ी डॉल मिली। एंड वो डॉल उन्होंने कभी भी इससे पहले अपने घर में नहीं देखी थी। तो वो अपने आस पड़ोस में पूछने लगे, शायद किसी और का डॉल हो और गलती से मेरे बैकयार्ड में आ गया हो। बट आस पड़ोस में भी से किसी का भी डॉल नहीं निकला। एट लास्ट जॉनी ने यह डॉल अपने बेटी मार्शला को गिफ्ट कर दिया। मार्शला थोड़ी शॉक हुई क्योंकि इससे पहले जॉनी ने उसे कभी भी कोई गिफ्ट नहीं दिया था एंड अब उसकी एज भी नहीं थी कि वो अब डॉल से खेले। सो गाइस, फिर भी मार्शला ने वो डॉल को अपने रूम के एक कमरे में रख दिया। डॉल को घर में लाए 1 महीने हो गए थे एंड इस 1 महीने में मार्शला ने डॉल में एक स्ट्रेंज एक्टिविटी नोटिस की। उसने नोटिस किया कि डॉल अपनी जगह से मूव कर जाती थी। जैसे कि मार्शला डॉल को शेल्फ पर रख कर जाती और वो बेड पर पड़ा मिलता, कभी सोफे पर पड़ा मिलता। बट इस चीज़ को मार्शला ने इग्नोर किया और सोचा कि शायद मैंने ही रख कर गई होगी और भूल गई होगी। एंड देन फिर टाइम बीतता है एंड उस घर में एक और चीज़ स्ट्रेंज चीज़ होना चालू हो गई। एंड उस घर में कुछ कागज़ के टुकड़े मिलने चालू हो गए एंड उस कागज़ के टुकड़ों में बच्चे की हैंडराइटिंग में कुछ कुछ लिखा मिलता था। एंड उस सारे सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन मिलती थी, हेल्प। जैसे कि कोई मार्शला से हेल्प मांग रहा हो, पर इसे भी मार्शला ने इग्नोर किया। आई डोंट नो व्हाई। लाइक कितनी अजीब लड़की है। मैं होता तो उस डॉल के कान में हेडफोन डालकर हनुमान चालीसा सुना देता। फिर एक दिन मार्शला को उस डॉल के ऊपर खून के कुछ छींटे मिले। पहले तो मार्शला को लगा कि शायद ये कलर हो, बट क्योंकि वो नर्सिंग की स्टूडेंट थी, उसने तुरंत ही पता लगा लिया कि ये कलर नहीं बल्कि रियली में खून के छींटे ही हैं। उस टाइम पर उसके कुछ दोस्त भी वहाँ पे प्रेजेंट थे और उसमें से ही एक दोस्त जिसका नाम की ल्यू था, उसने उसे एडवाइस दिया कि वह इस डॉल से दूर ही रहे, यह डॉल हॉन्टेड हो सकती है। फिर भी मार्शला ने उसकी बात को इग्नोर किया एंड उस डॉल को अपने साथ ही रखा। मतलब डॉल के साथ ऐसा क्या अटैचमेंट बन गया। मतलब सामने से बंदा बोल रहा है कि डॉल हॉन्टेड है, फिर भी मैडम को डॉल रखना है। पता नहीं कौन से नशा कर रही है। एक दिन जब मार्शला बाहर से अपने दोस्तों के साथ अपने घर आ रही होती है, तभी उसे लुई की चिल्लाने की आवाज़ आती है। यह चिल्लाने की आवाज़ उसी के रूम से आ रही होती है। उसने अपने रूम में गई और उसने पाया कि लुई बहुत बुरी तरह इंजर्ड है। एंड जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया एंड जब वो होश में आया, तब उससे पूछा गया कि उसकी ये हालत किसने की। तो लुई ने जो बताया उसे सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। लुई ने बताया कि उसकी ये हालत उसके उसी डॉल ने की जिसपे कि खून के छींटे पड़े मिले थे। देन सबको उसकी बातों पर विश्वास करना ही पड़ा क्योंकि वो इतनी बुरी तरह इंजर्ड था और वो झूठ नहीं बोल सकता था। इसलिए मार्शला ने उस डॉल को एक फादर के पास ले गई एंड उस फादर को पूरी कहानी बताई। उस फादर ने अपने एक सीनियर फादर के पास मार्शला को जाने के लिए कहा। फादर ने उस डॉल को पूरी तरह स्कैन किया और ये बताया कि वो डॉल में बहुत ही ज़्यादा हैवी एंड बुरी एंटिटी है एंड वो इस केस को हैंडल नहीं कर सकते। फिर मार्शला ने उस डॉल को पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट के पास ले गई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो डॉल को अपने साथ 1 वीक के लिए रखेंगे। उन्होंने इस 1 वीक में नोटिस किया कि वो डॉल में बहुत ही बुरी एंटिटी है एंड वो मार्शला की बॉडी में इंटर करना चाहती थी। उन्होंने मार्शला को एडवाइस दिया कि वह इस डॉल से दूर ही रहे एंड उन्होंने डिसाइड किया कि इस डॉल को अब हमारे पास रहने दीजिए, हम इसका कुछ और करेंगे। जब वो डॉल को अपने साथ कार में लेकर जाने लगी, कुछ ही दूर में उनका एक एक्सीडेंट हो गया। बट फॉर्चुनेटली उन्हें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं एंड उन्होंने उसके बाद उस डॉल पे कुछ मंत्र पढ़ा और उस डॉल को एक शीशे के ग्लास में पैक कर दिया एंड आज भी वो डॉल गिल्फ म्यूजियम में बंद है और आप चाहें तो उस डॉल को आज भी देख सकते हैं।
सो गाइस ये तो हो गई डॉल की कहानी, बट गाइस वो डॉल एनाबेल डॉल कैसे बना और वो डॉल हॉन्टेड क्यों बना। सो गाइस इसके पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि जिस जगह पर बिल्डिंग थी उसी जगह पर 7 साल पहले पूरा ग्राउंड हुआ करता था। एंड 7 साल पहले उसी जगह पर एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, उसका नाम एनाबेल था। एंड उसी 7 साल पहले से उसकी आत्मा वहाँ पे भटक रही थी। एंड जब वो डॉल मार्शला के घर में आई तभी एनाबेल्स की आत्मा उस डॉल में आ गई और वो डॉल एनाबेल्स के डॉल के नाम से जानने लगी। सो गाइस यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि उस डॉल ने लुई पर हमला क्यों किया। सो गाइस इसका ये रीज़न हो सकता है कि शायद उस डॉल को लुई अच्छा नहीं लगता हो, और क्योंकि लुई ने मार्शला को उस डॉल से अलग रहने के लिए बोला, उस डॉल को अच्छा नहीं लगा हो और उस डॉल ने लुई पर हमला कर दिया हो। सो गाइस रीजन चाहे कुछ भी हो। सो गाइस यही था आज का वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।